वेलकम टू बैक माई चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कॉपीराइट स्ट्राइक अपने चैनल से कैसे हटाते हैं। तो मैं इसके लिए यूट्यूब स्टूडियो पे आ जाऊँगा। यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद आप देख सकते हैं 85,000 मेरे व्यूज़ हैं, जो कि लास्ट 28 दिन में आए हैं, देख सकते हैं आप। और वॉच टाइम मेरा है घंटों में 176 घंटे। तो ये शॉर्ट्स का मिला के है, जो कि काउंट नहीं होता मोनेटाइजिंग चैनल में। ये बेसिक जानकारी थी तो मैंने आपको दे दी है। यहाँ नोटिफिकेशन पे आएंगे, ये अपने प्रोफाइल के बगल से नोटिफिकेशन का आइकन आता है, वहाँ से फिर देखिए सेकंड नोटिफिकेशन आया हुआ है। पॉलिसी में आप आएंगे तो फर्स्ट नोटिफिकेशन है, वन वीडियो वॉज रिमूव्ड एंड यू कैन हैव अ वन कॉपीराइट स्ट्राइक। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो है, यहाँ पॉलिसी पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये जो है एक्सपायर हो जाएगी 90 दिन में, कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ये। और अगर हमारी 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं अब हमारे चैनल पर, तो हमारा चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पॉइंट लिखे हैं, व्हाट यू कैन डू, मतलब हम क्या कर सकते हैं। इफ़ यू आर वंडरिंग वाई यू गॉट अ स्ट्राइक, यू कैन लर्न मोर अबाउट कॉपीराइट स्ट्राइक्स। इसका मतलब है, अगर आप अचंभित हो रहे हैं कि आपके क्यों आई है स्ट्राइक आपके चैनल पे, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका ये आ रहा है, कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल एट studio.youtube.com फॉर द स्ट्राइक टू एक्सपायर। मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा, मतलब आपको studio.youtube.com पर आपको जा कर के, और स्ट्राइक का जो स्कूल है, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो वो आपको आंसर करने पड़ेंगे। और तब उसके उसके 90 दिन बाद आपकी जो है स्ट्राइक ख़त्म होगी। मतलब अगर मैं आज करता हूँ तो आज से 90 दिन बाद मेरी स्ट्राइक ये ख़त्म होगी एक। इफ़ यू डिसएग्री यू कैन कॉन्टैक्ट द क्लेमिस्ट और सबमिट अ काउंटर नोटिफिकेशन। अगर आप डिसएग्री करते हैं, जैसे कि आपकी वीडियो है और आपको लग रहा है कि ये गलत कॉपीराइट आई है, नहीं आनी चाहिए थी, मैंने तो कोई कॉपीराइट कंटेंट यूज़ ही नहीं किया, तो आप काउंटर कर सकते हैं अपना, जो जिसने भी क्लेम किया है आपकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक का, आप एक सबमिट कर सकते हैं काउंटर नोटिफिकेशन, जो कि यहीं से ही आएगा। जो नीला लिंक दिखा रहा है, यहीं से ही आपको पता लगेगा सारी। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक अपनी हटानी है। हम क्रिएटर टिप्स पे आ गए हैं, यूट्यूब डॉट। अब तो मैं यहाँ से अपना जो ब्राउज़र है वो डेस्कटॉप साइट कर लूँगा। ये डेस्कटॉप साइट हो गया मेरा। अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक, कॉपीराइट स्कूल का। वेट सॉरी वेट फॉर द स्ट्राइक टू एक्सपायर। कॉपीराइट स्ट्राइक्स कैन एक्सपायर आफ्टर 90 days। यू विल नीड टू कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल फॉर द स्ट्राइक टू स्टार्ट एक्सपायरिंग। मतलब वही जो मैंने आपको बताया, हमें ये कॉपीराइट स्कूल का जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो है दिन चालू होंगे 90 दिन, जब कॉपीराइट स्ट्राइक आपकी एक्सपायर होगी। तो मैं कॉपीराइट स्कूल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो लिंक बना हुआ है ये। देखिए मेरा चैनल आ गया, ये कॉपीराइट स्ट्राइक दिखा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये खुलेगा हमारा। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है हमारी, जैसा कि हमें पता है 3 नहीं आने देनी है, उसके लिए हमें एक्सपायर करनी है। तो उसके लिए 90 दिन का टाइम लगेगा। तो एक अटेंड कॉपीराइट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर। तो हम इसके लिए क्लिक कर देंगे लिंक पर। तो यहाँ एक वीडियो आ रही है, तो ये आपको देख लेनी है अगर आप देखना चाहते हैं तो। अगर आपको आंसर करना है तो देख ही लीजिएगा, मेरी माने तो। इफ़ द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क एज डाइड, द वर्क इज़ नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट।
ये बोल रहा है कि जैसे कि मैं कॉपीराइट जैसे कि मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, अब जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ वाली, तो अगर मैं मर जाता हूँ या फिर मुझे कुछ हो जाता है, तो जो ये कॉपीराइट का जो मेरे पास ओनरशिप है वो चली जाएगी, क्योंकि अब कोई उसका मालिक ही नहीं रहा उस कंटेंट का। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं ट्रू कर दूंगा। इट इज़ अ इम्पॉसिबल फॉर अ रिमिक्स और मैसअप टू इन्फ्रिज कॉपीराइट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम दूसरे की वीडियो उठा सकते हैं, उसको अपना मिक्सअप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और शॉर्ट्स पर लगा सकते हैं, हो सकता है। ठीक है। और कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज़ ओनली गिवन टू मेजर फिल्म टेलीविज़न और रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन हु पे फॉर द प्रिविलेज। तो इसमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन दिया गया है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज़ ओनली गिवन टू मेजर फिल्म और टेलीविज़न रिकॉर्डिंग। ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन खाली फिल्मों को दिया गया है जो कि बड़ी होती हैं, और टेलीविज़न मतलब जो टीवी पे हम देखते हैं, और रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन जैसे कि यूट्यूब हो गया, खाली उनको ही दिया गया है। नहीं, गलत है, ये तो फॉल्स है। ठीक। यू शुड आस्क यूट्यूब फॉर परमिशन टू यूज़ अदर यूजर्स कंटेंट फ्रॉम द साइट। इसका मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि थोड़ा घुमा के पूछ लिया इसने क्वेश्चन। यू शुड आस्क मतलब हमें पूछना पड़ेगा यूट्यूब को, यूट्यूब से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसका कंटेंट यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि आई थिंक यूट्यूब क्यों परमिशन दे सकता है। यूट्यूब तो मीडिएटर है, जो कॉपीराइट का जो कोई ओनर है वो तो अलग है ना। ठीक है, मैं आपको देख के बताता हूँ ये वीडियो। मुझे लगता है वीडियो से कहीं हिंट मिलेगी, तो मैं देखता हूँ, फिर बात करते हैं। वीडियो से मुझे कोई ज़्यादा हिंट नहीं मिली है। ये सवाल थोड़ा अटपटा सा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉल्स कर दूँगा, क्योंकि ओनर ही डिसाइड करेगा कि उसको कॉपीराइट स्ट्राइक देनी है या नहीं देनी। यूट्यूब का कोई हाथ नहीं, यूट्यूब क्यों अलाउ करेगा। यूट्यूब तो खुद उस ओनर के कहने पर वो रिक्वेस्ट ओनर करता है अपनी वीडियो कि वो मेरी वीडियो है और वो थर्ड पर्सन यूज़ कर रहा है, तो यूट्यूब उसकी बात मान के उसको हटा देता है। तो यूट्यूब क्यों से परमिशन क्यों लेने की ज़रूरत है हमें। ठीक है। अब यहाँ से हमने आंसर लगा दिए, देख लो आप आंसर। ज़रूरी नहीं है कि आपके यही क्वेश्चन और आंसर हों, क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, पर बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। इसमें हम कॉपीराइट, कोई मर जाता है तो उसका कॉपीराइट पब्लिक डोमेन में चली जाती है उसकी वीडियो, और इम्पॉसिबल है कि हम रीमिक्स नहीं कर सकते। लोग बना रहे हैं और यूट्यूब अलाउ करता है यार। और कॉपीराइट जैसे कि अब मान लीजिए मेरा गाना है कोई भी, अम, तू मुझसे दूर मत जा, मान लीजिए मेरा गाना है, तो अगर मैंने ये नॉर्मल वे में गाया है और कोई उसमें मैक्सअप और रीमिक्स लगा के और कुछ अलग से साउंड डालकर वो चला देगा, तो चला सकता है भाई। उसने अपनी आवाज़ में गाया है, मैंने अपनी आवाज़ में गाया है, पर गाना मेरा, तो गाने की रॉयल्टी मुझे मिलेगी, और उसकी आवाज़ है तो उसकी रॉयल्टी उसको मिलेगी। तो मिक्सअप करना ठीक है, कॉपीराइट इतना कुछ इशू आएगा नहीं उसका। तो यहाँ से हम अपने आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे आंसर गलत हो गए हैं। हमारे 2 आंसर सही थे, 3 गलत थे, जबकि हमें 3 सही होने चाहिए। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। थोड़ी सी अच्छा, पब्लिक डोमेन में नहीं जाते, वो उसका मालिक रहेगा ही रहेगा। ठीक है। ये मुझे पता नहीं था, पता चल गया। कॉपीराइट प्रोटेक्शन कैन बी कंटिन्यू इवन आफ्टर क्रिएटिंग दैट। ठीक है। मतलब कॉपीराइट प्रोटेक्शन कंटिन्यू रहेगा चाहे वो मर क्यों ना जाता। ठीक है। और दूसरा है रीमिक्स एंड मैशअप नहीं कर सकते आप। ठीक है, नहीं कर सकते तो नहीं करना है आपको, भी देख लो इसमें। अगर आप ऐसा करने वाले हो तो होपफुली हेल्प करेगा आपको। तो मैं ट्राई अगेन कर दूंगा इसको, यहाँ से ट्राई अगेन ऊपर से। फिर अलग क्वेश्चन आ जाएंगे। फेयर यूज इज लीगल डिफेंस दैट अप्लाइज इन ऑल कंट्रीज।
आई थिंक ट्रू होना चाहिए, देखते हैं कब तक होगा हमारा सही। द फॉलोइंग आइटम्स में बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। म्यूजिकल वर्क्स, वीडियो, फोटोग्राफी, ऑल ओवर सब करते हैं भाई। मैं आपको समझा भी दूंगा। इफ समवन अलर्ट्स दैट यू हैव infringed their copyright and you are certain that this is not the case, you may। तो ये तो थोड़ा अटपटा क्वेश्चन आ गया भाई। फेयर यूज़, हाँ तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ आंसर, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कब तक मेरा कंप्लीट होगा ये। आप देख लीजिए, इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको हेल्प होगी। फेयर यूज़ इज़ अ लीगल डिफेंस दैट अप्लाइज इन ऑल कंट्रीज़। हाँ ऑल कंट्रीज़ में ही अप्लाई होता है फेयर यूज़ का, लीगल डिफेंस है सब। कॉपीराइट इशू कहीं से भी आ सकता है, अमेरिका की है, हम इंडिया में या हमारे पास आ रहा है कॉपीराइट इशू, तो आई थिंक ऑल कंट्रीज़ में होना चाहिए। द फॉलोइंग आइटम्स में बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ठीक है, म्यूज़िक वर्क्स, आप म्यूज़िक कॉपीराइट भी आता है, वीडियोस का कॉपीराइट हमारे पास आया ही हुआ है, फोटोग्राफ्स का भी आता ही है। इफ समवन्स एलर्स दैट यू हैव इन्फ्रिंज्ड देयर copyright and you are certain that this is not the case, you may फाइल अ काउंटर नोटिफिकेशन। अभी हमने पढ़ा था ये कि अगर हमें लगता है, अगर मान लीजिए किसी ने मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया और मुझे लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, तो मैं रीअपलोड थोड़ी करूँगा वीडियो, ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, या डिलीट कर दूंगा उसको, या डाउनलोड कर लूँगा उस वीडियो को। नहीं, मैं अगेंस्ट उसके काउंटर फाइल करूँगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरी वीडियो है, आपने कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। तो फिर उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होगी, तो ये अलग चीज़ है। तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू कैन मॉडिफाई द ओरिजिनल कॉन्टेंट इन सम वे सच एज रीमिक्स, इट इज़ ऑलवेज अ फेयर यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल एंड यू कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू क्लेम ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ट्रू कर देते हैं इसको, देखते हैं क्या आएगा। चेक क्वेश्चंस, ये देखिए फिर से मेरे दो गलत हो गए। लास्ट वाला अगर मैं फॉल्स कर देता तो हमारा यहीं पे वीडियो ख़त्म हो जाता। चलो, जितने आपके जा रहे हैं गलत, आपको ही हेल्प मिलेगी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओनली सम, ठीक है ठीक है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन का जो आंसर बता रहा है, ये बोल रहा है कि सारी कंट्रीज़ नहीं करती हैं ऐसा, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो नहीं करती, मतलब थोड़ी बहुत हैं। और देखिए जो मैंने बताया था सेकंड क्वेश्चन वो ठीक है, थर्ड मैंने बताया था ठीक है, फोर्थ मैंने बताया था वो गलत हो गया है, क्योंकि कॉपीराइट मटेरियल हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा ट्राई अगेन करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी जितनी वीडियो लंबी होगी, जितने मैं क्वेश्चंस करूँगा आपको समझाऊँगा ज़्यादा। ठीक है, ये आ गया स्कूल। इफ़ अ वीडियो गेट्स रिमूव्ड बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नोटिफिकेशन, फिलिंग अ काउंटर नोटिफिकेशन इज द ओनली पॉसिबल वे टू रिस्टोर द वीडियो। ट्रू, हमारी वीडियो आएगी ही नहीं वापस। ये कह रहा है कि अगर मेरा चैनल है तो मेरी किसी ने स्ट्राइक दे दी और वीडियो मेरी रिमूव कर दी उसने, तो अब मेरे वीडियो उसको डालूँगा, फिर वो दोबारा हटा देगा, मेरी दूसरी स्ट्राइक आ जाएगी, फिर मैं डालूँगा, फिर वो स्ट्राइक दे देगा, 3 स्ट्राइक आ जाएंगे और मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि अगर मेरी ही वीडियो है, मेरी वीडियो है, उसमें कोई कॉपीराइटेड क्लेम नहीं कर सकता, मुझे पता है मैंने कोई ऐसा चीज़ यूज़ नहीं की म्यूज़िक वगैरह, या किसी की दूसरे की वीडियो चुराई नहीं है, तो साफ शब्दों में कहूँ चुराया नहीं है कोई कंटेंट, खुद का है, तो ऑफ कोर्स मैं नोटिफिकेशन से फाइल काउंटर करूँगा, जो कि हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन भी आया था पिछला वाला, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि यही आया था कि मैं क्या करूँगा, उसमें से मैं फाइल करूँगा काउंटर नोटिफिकेशन। ठीक है, सेकंड, क्रिएटिंग 100% ओरिजिनल न्यू कंटेंट फॉर यूट्यूब विल हेल्प टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट क्लेम ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अपनी ही आवाज़ में अपना ही गाना लिखा हुआ अपनी ही वीडियो से शूट करता हूँ, तो उस पर कौन कॉपीराइट दे रहा है? वो तो मेरा ही है, और मेरा यूज़ करेगा कोई तो उस पर मैं कॉपीराइट दूंगा। तो ये तो ठीक है,
हो सकता है गलत भी हो जाए, पर मेरे हिसाब से तो ट्रू होना चाहिए। द फॉलोइंग आइटम्स मे बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, कुछ घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो, तो ये तो हमने लगा दिया कि म्यूज़िकल वर्क्स, वीडियोस और फोटोग्राफ्स सारी कॉपीराइटेड होती हैं। जिसने भी बनाई है या जिसने भी म्यूज़िक क्रिएट किया है या फोटोग्राफ्स खींची हैं, तो वो उस पर क्लेम कर सकता है। ये कानूनी तौर पर निश्चित है कि आपकी जो है क्रिएशन क्रिएशन मतलब म्यूज़िक आप क्रिएट करते हो, वीडियो आप क्रिएट करते हो, फोटोग्राफ्स आप खींच के क्लिक करके क्रिएट करते हो, इतनी मेहनत लगती है, तो एक कॉपीराइटेड इसीलिए बनाया गया है कि जो मेहनत कर रहा है उसका कोई चुरा ना ले, जो मेहनत कर रहा है उसको कुछ ना मिले और सब खा लें, मतलब पैसा कमा कमा के। इसलिए इफ़ यू आर फाउंड, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इफ़ यू आर फाउंड टू बी रिपीट इन्फ्रिजर you could lose your YouTube account if you found to be a repeat infringement। हाँ शायद हो सकता है, मेरे हिसाब से तो हो सकता है। समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन है पूरा। इन्फ्रिजर मतलब क्या होता है, देखूंगा, चेक करूंगा, बताऊंगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए, चेक आंसर करूंगा। आई थिंक होना चाहिए इस बार तो। डन। देखिए मेरा पहला वाला मेरा गलत चला गया, जो कि बोल रहा है यू मे रीच आउट अ कंटेंट ओनर्स एंड केम टू एन एग्रीमेंट दैट दे विल retract their claim of copyright infringement should be claimed, contact YouTube directly with the interaction। YouTube will be able to resustain video that almost immediately। देखिए हमारे 3 लास्ट के सही हैं, पहला ही गलत हो गया था। यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड कॉपीराइट स्कूल, ये आ गया ना ऊपर लिखा हुआ। वीडियो मैंने थोड़ी देखी थी, ज़्यादा देखी नहीं मैंने। ये देख लेना, आपका कोई क्वेश्चन आए तो अब इससे हेल्प मिल सकती है आपको। ठीक है, अब मेरा तो कॉपीराइट कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली, इसको मैं काट दूंगा। और स्ट्राइक मेरी अभी है इसमें ही, ये जाएगी 90 दिन बाद आज से, तो जाएगी तब देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर वीडियो if somebody needed this video। Thanks for watching।